हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल कंटेसी पर स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में हमने जो वीडियो अपलोड किया उनमें हमने चीज़ों को बताया कि यहाँ पर किन छात्रों को प्रमोट किया गया है, किन की परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ में सारी चीज़ों को हमने मेंशन किया। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जो हमने आपको कहा था जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी मैं तो आपको तुरंत मेंशन करूंगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर 3 पेज की ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें पूरा यहाँ पर डाटा मेंशन किया गया है कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी और साथ में आपकी परीक्षाएं कब होंगी, किसको प्रमोट किया गया, किसकी परीक्षा होना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें इसमें मेंशन है। ये पूरा 3 पेज का पीडीएफ है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो पॉलिटेक्निक के या फिर एकेटीयू के अंतर्गत स्टूडेंट जुड़े हुए प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इस नोटिस में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस नोटिस में बिल्कुल क्लियर वे में आपको लिखा है, यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि और कृषि विषयों के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभियंत्रण और प्रबंधन, अर्थात यहाँ पर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं स्नातक परास्नातक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उनका जो आपका जो निर्देश जारी करेगा वो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो उनका जारी किया जाएगा वही नियम निर्देश लागू होंगे। लेकिन ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है, या फिर कह सकते हैं ये नोटिस आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है जानना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपका अगर यहां पर प्रमोशन होता है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे जो यहां पर शेड्यूल या तरीका ये अपनाया गया है, जैसे यहां पर प्रमोट का ऑप्शन दिया गया, जैसे परीक्षाएं की गई, वैसे आप पर भी लागू हो सकता है। ओके, तो यहां पर जो बातें कही गई, कुछ स्टूडेंट के कल की डेट में कमेंट थे, मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि इसमें फाइनल की परीक्षाएं तो होंगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसमें यह था दोस्त, उसमें यह था, यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर एकेटीयू प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट की बात नहीं की गई है। यहां पर जो यहां पर यूजी और पीजी के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नोटिस ऑफिशियल जारी की गई है। इसमें ये चीज दोस्त मेंशन है, यहां पर देखिए आपके जो स्नातक या परास्नातक जो सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत होते हैं उनके लिए यहां पर रूल रेगुलेशन अलग यहां पर दिया गया है। आपको ये नोटिस मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा, वहां पर आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर ये जो वार्षिक परीक्षा विभाग है, अर्थात वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत जो है उसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए। मैंने आपको यह बताया था दोस्तों, जो द्वितीय अर्थात जो सेकंड ईयर के जो ग्रेजुएट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये नोटिस में भी मेंशन है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम और अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और तदनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यदि आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपका प्रमोशन आपका हो गया था, आप सेकंड ईयर में आ गए थे, तो आपको सेकंड ईयर से प्रमोशन होकर फाइनल ईयर में नहीं भेजा जाएगा। कुल मिलाकर अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपका पेपर हुआ था, आपने एग्जाम दिया था, फिर फर्स्ट ईयर से आपको प्रमोट करके सेकंड ईयर में लाया गया है, तब आपको प्रमोट करके फाइनल ईयर में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में ही एग्जाम नहीं दिया, उसमें से प्रमोट होकर आपको सेकंड ईयर में भेजा गया, तो आपको फाइनल ईयर में नहीं भेजा जाएगा, उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। यह चीज बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और उसी के आधार पर आपको बताया गया तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। और स्नातक के यहां पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट तो क्लियर है कि स्नातक के तृतीय या फिर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराना यहां पर संपन्न कराया जाएगा, ये क्लियर है। देखिए, मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। मैं यहाँ पर पॉइंट ये बता रहा हूँ दोस्त कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एग्जाम अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम अगर होता है तो उसमें कैसे आयोजन होगा एग्जाम का, यहां पर ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको यहां पर बिल्कुल मेंशन लिखा है दोस्त, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अगस्त 2021 है इसके मध्य से आपकी परीक्षाएं समस्त परीक्षाएं कराई जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जो आपका प्रयोगक परीक्षा है वो आयोजित नहीं, अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, उनके अंकों का निर्धारण जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उसके आधार पर किया जाएगा। जिन फाइनल ईयर
स्टूडेंट और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनका कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं, उनका एग्जाम जो कराया जाएगा, उन सभी की जो बात की जा रही है। अगर वो परीक्षा आप देंगे तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर आप जो लिखित परीक्षा देंगे उसी के आधार पर हो जाएगा। और जो वाइवा वाइस है ये आपका ऑनलाइन संपर्क आपका मतलब ये ऑनलाइन ही कंप्लीट किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार से पेपर होंगे। तो दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर आप हम यही कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक एकेटिव के हैं तो आप ये समझिए कि इसी प्रकार से आपका भी डेटाबेस तैयार हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर लागू हुई हैं इसको कॉपी कर सकते हैं, अर्थात इन चीज़ों को समझ के वो भी आपके लिए भी ये चीज़ ला सकते हैं कि इस प्रकार से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, इस प्रकार से परीक्षाएं होंगी। तो आप समझ सकते हैं आएगा तो इसी प्रकार का डाटाबेस आपका आने वाला है। तो यहाँ पर यह है कि जो यूजी पीजी के स्नातक और परास्नातक स्टूडेंट हैं यूजी पीजी के, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे आपके लिए ये है कि आपका जो परीक्षा है वो आपका जो 3 घंटे का पेपर होता था वो अब आपका 1.5 घंटे का पेपर लिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको 10 प्रश्न दिए जाते, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कहा गया कि प्रश्नों की जगह पर आपको 10 प्रश्नों की जगह ही 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अर्थात आपको बताया गया कि इस प्रकार आपको 50% ही क्वेश्चन को हल करना है। अर्थात आपको जो पहले क्वेश्चन, अगर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते 50 करने पड़ते थे, अब आपको 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, मतलब 50% ही पेपर होगा। क्योंकि 3 घंटे का टाइमिंग को क्या कर दिया गया, 1.5 घंटे कर दिया गया, आधा इसको किया गया। तो प्रश्न पत्र की संख्या को भी, जो प्रश्न है उनको भी आधा कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है, प्रश्न पत्रों को निर्धारित किया जा सकता है, यह चीज मैंने आपको बता दिया। और यहां पर आपको यह बताया गया कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि 31 अगस्त 2021 तक परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। अर्थात जो इसका रिजल्ट है वो आपका 31 अगस्त 2021 तक, ऐसा कहा जा रहा है कि 31 अगस्त 2021 तक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर है दोस्त, और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया प्राविधान चालू शैक्षणिक 2020-21 के लिए केवल एक बार लागू होगा। यहाँ पर ये है दोस्त कि 8 से 31 अगस्त 2021 तक परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। ये 8 से नहीं 31 अगस्त, ये तो 8 पॉइंट है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे आपसे, आप यहाँ पर ध्यान से फिर से देख सकते हैं कि परीक्षा का आयोजन किसका होगा। आप देख सकते हैं स्नातक और स्नातक अर्थात यूजी पीजी के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल वर्ष, जो फाइनल ईयर के हैं, या फिर आपको बताया गया उपरोक्त अनुसार आपको जो ऊपर दिया गया वहाँ पर निर्देश, उसमें ये बताया गया कि स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जो आपकी हैं इस प्रकार, मतलब फाइनल ईयर की या फाइनल सेमेस्टर की तो होगी, लेकिन जो द्वितीय वर्ष के हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। किनकी होगी हमने बता दिया, जिनकी फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपको प्रमोट करके सेकेंड ईयर में भेजा गया, तो सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं तो आपको उसके लिए एग्जाम देना होगा। लेकिन आपने अगर फर्स्ट ईयर में एग्जाम आपने दिया था और आप सेकेंड ईयर में आए थे तो सेकेंड ईयर से आपको फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दी गई है। ये नोटिस मैं वहां पर भेज दे रहा हूं दोस्त, और आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप फॉलो करेंगे, जिससे आगे की अपडेट भी आपको मैं यहां पर इंस्टाग्राम के माध्यम से अपडेट करूंगा और मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों यहां पर कहना चाहेंगे, जैसे ही भी आपके पॉलिटेक्निक एकेटीयू के लिए है, अगर ये सारी अपडेट आपके लिए ऐसे बनती है तो कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए, यहां पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए दिक्कत ये होगी कि आपको प्रमोट कर दिया जाता है, जिससे आप एग्जाम नहीं देते तो समझ नहीं पाते हैं कि हमने कितनी प्रिपरेशन की थी। क्योंकि एग्जाम देने के बाद ही बातें क्लियर हो पाती है कि आपने कितना वहां पर पेपर में कैसे लिखा, कितने आपको नंबर मिले। तो एक स्टूडेंट के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए बेटर भी होगा कि उनको लगेगा कि यहाँ पर हमको प्रमोट कर दिया गया, मैं फाइनल ईयर में पहुँच गया, अब मैं यहाँ पर एग्जाम देकर क्लियर कर लूँगा, आगे मुझको पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्त समझना चाहिए कि आगे की प्रिपरेशन के लिए या फिर आगे के लिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ना, ठीक है। अगर आप परीक्षाएँ देते हैं तब आप उसके प्रेशर में पढ़ाई कर लेते उतना, अन्यथा आप उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं। कुछ सीरियस स्टूडेंट ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इस चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। ये नोटिस मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ, वहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।